गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप सभी को पता ही होगा कि हम सभी लोग परीक्षा वाणी के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो हम पहुंचे थे अध्याय 3 में, जिसका नाम है उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। इसमें टोटल एमसीक्यू की संख्या थी 225, इसीलिए मैंने आधी वीडियो में इसके पार्ट फर्स्ट में 144 तक आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में 145 क्वेश्चन, और यह भी इसी वीडियो का पार्ट सेकंड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरह की वीडियो से हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो से क्या होता है, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बार बार उनको सुनते हैं और इससे हमारा रिविजन हो जाता है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 से। क्वेश्चन नंबर 145 है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो देखिए, खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर को हुआ था। और मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146 है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की गई थी और कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को। मुजफ्फर कांड अभी हमने पढ़ा कि 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा। मसूरी कांड कब हुआ था? मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, खटीमा कांड के जस्ट एक दिन बाद, क्योंकि खटीमा कांड 1 सितंबर को हुआ था। काला दिवस के रूप में बोला जाता है 1 सितंबर 1994 को, जो कि खटीमा कांड की वजह से बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर देखिए, जो सुमेलित नहीं है पूछा है वो है मसूरी कांड, जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बार बैठक कब हुई? तो देखिए, गैरसैंण की जो मंत्री परिषद की बैठक हुई थी वो 3 नवंबर 2012 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 149 है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? तो यह किया गया 14 जनवरी 2013 को। क्वेश्चन नंबर 150 है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। राज्य विधानसभा की पूछा है, इससे पहले आपसे क्या पूछा था? मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद। यहाँ पूछा है राज्य विधानसभा। तो राज्य विधानसभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 से 11 जून 2014 को हुई थी, जो कि शिलान्यास के बाद हुई थी। लेकिन मंत्री परिषद की जो बैठक थी वो शिलान्यास से पहले ही हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 151 है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो देखिए, देश आज़ाद जब हुआ था 1947 को, तो उसके बाद ही जो टिहरी रियासत है उसका भारतीय संघ में विलय हुआ था। वो कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 152 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, टिहरी राज्य जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी, और आपको इसका सन भी याद होना चाहिए, 1939 में की थी। और कहाँ की थी ये भी पता होना चाहिए, तो कहाँ की थी? देहरादून में की थी। ठीक है, टिहरी में नहीं की थी, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर यक्ष भी है, नाग भी है और किन्नर भी है, लेकिन खासी प्रजाति जो है वो उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 154 है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में। किस किस के मध्य हुआ था? गोरखा और अंग्रेज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 155 है, संगोली की संधि हुई थी? संगोली की संधि हुई थी 1815 में, और इसमें हस्ताक्षर हुए थे 1816 में। और संगोली का स्थान जो है कहाँ पर है? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 156 है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था, लेकिन गढ़वाल जो है उत्तराखंड के कई राजाओं को एकजुट करने का कार्य अजयपाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 157 है, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पहली राजधानी इनकी थी चांदपुर गढ़ी, जो कि कहाँ थी? चमोली में। क्वेश्चन नंबर 158 है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? कहाँ हुआ था? चमोली में हुआ था, अभी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 159 है, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन ये है संबंधित शिल्पकारों से। क्वेश्चन नंबर 160 है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो 2 ऑप्शन तो आपके पास है, नारायण दत्त तिवारी, BC जोशी। बाकी ऑप्शन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत और मोहन सिंह रावत।
तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए ऑप्शन, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत और मोहन सिंह रावत में थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 161 है, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो सकलाना विद्रोह घटित हुआ था टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 162 है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा, लाखू उड्यार की बात की है, तो यह कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में है। और ग्वारख्या उड्यार चमोली में है। क्वेश्चन नंबर 163 है, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो पहले भी मैंने आपको बताया कि दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने। क्वेश्चन नंबर 164 है, कालू मेहरा का संबंध किससे है? इसका संबंध है क्रांतिवीर संगठन से। क्वेश्चन नंबर 165 है, प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए? तो देखिए यह खुड़बुड़ा के युद्ध की बात की जा रही है, जो कि 1804 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 166 है, गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक पूछा है, तो मानवेंद्र शाह जो है अंतिम शासक थे जब गढ़वाल का परमार वंश का अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 167 है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? यह क्रूरता का प्रतीक है, जो कि गोरखों द्वारा उत्तराखंड के लोगों पर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 168 है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो इस उद्देश्य से हुई थी कि जो टिहरी के राज्य में कुशासन फैला है उससे लोगों को मुक्त कराना, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो देखिए यह लिखे गए हैं पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 170 है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन आता है केदार खंड में और कुमाऊं का आता है मानस खंड में। क्वेश्चन नंबर 171 है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है कुड़िंद साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा है, कालसी का शिलालेख संबंधित है? कालसी का शिलालेख संबंधित है सम्राट अशोक से। क्वेश्चन नंबर 173 है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी? कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत भाषा। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो फ्रेंड्स नंदा देवी जो है कत्यूरियों की कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली माता थी। क्वेश्चन नंबर 175 है, गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक अभी आपको पता ही है कनकपाल है। क्वेश्चन नंबर 176 है, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था? इन्होंने किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर डेट होगी, क्योंकि इन्होंने 1815 में सन 1815 में अपना आधिपत्य गढ़वाल और कुमाऊं पर स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 177 है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? यह हुआ था बागेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 178 है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो अल्मोड़ा के सल्ट को। क्वेश्चन नंबर 179 है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? यह हुआ था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 180 में पूछा है, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो देखिए राइट आंसर इसका होगा सुदर्शन शाह। क्वेश्चन नंबर 181 है, कनकपाल किस वंश का शासक था? यह था पवार वंश का शासक। अब 82 में पूछा है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? अभी आपको बताया था कि मानवेंद्र शाह जो है अंतिम राजा। क्वेश्चन नंबर 183 है, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जयानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 184 है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था मानस खंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? तो बसंत देव को कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक माना जाता है। 186 में पूछा है, भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? कितने बार यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है? तो मानवेंद्र शाह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी अभिलेख संबंध है मौर्य वंश से। ठीक है, अशोक से संबंधित है ना वो, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 188 में पूछा है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से राइट होगा राजा भीष्मचंद्र ने खगमरे किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 189 है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? यह हुई थी देहरादून में 1939 में श्रीदेव सुमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 190 है, वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से
किया गया था। 1935 का पूछा है तो यहाँ पर समता नामक जो पत्र था इसका प्रकाशन 1935 से अल्मोड़ा से किया गया था। 191 में बोला है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था। राइट आंसर इसका होगा राजा सोमचंद। क्वेश्चन नंबर 192 है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। तो पृथ्वीपति शाह ने राजकुमार सुलेमान सिकोह को अपने राज्य में शरण दी थी, जो कि दारा सिकोह के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 193 है केदार मंडल पर ललितादित्य की आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, एक किताब के द्वारा प्राप्त होती है जिसका नाम है राज तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 194 है उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो इन सभी में से कत्यूरी साम्राज्य ऐसा था जिसको स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था। 195 में पूछा है शाह की पदवी सबसे पहले किस गढ़वाली राजा ने प्राप्त की थी। तो देखिए बलभद्र शाह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 196 है सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था। सोमचंद जब आया था तब वहां पर ब्रह्मदेव जो है कत्यूरी वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 197 है प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, तो वह थे राजा ज्ञानचंद। क्वेश्चन नंबर 198 है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर इसका होगा PC जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 199 है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया। तो यह क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल में भी आया था। राइट आंसर इसका होगा बुद्धि बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 200 है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया। तो यह लाया गया था सन 1854 में। क्वेश्चन नंबर 201 है चमोली के किस गांव से पाषाणकालीन समाधान मिले थे। तो इसका राइट आंसर होगा मल्लारी गांव जो है चमोली का, यहाँ से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 202 है कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। राइट आंसर इसका होगा संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 203 में पूछा है उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है। तो कालसी अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 204 में पूछा है निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती। तो देखिए गंधर्व, यक्ष, किन्नर ये सभी उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक जातियां हैं, लेकिन शक जाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 205 है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था। अंतिम चंद राजा था महेंद्र चंद। क्वेश्चन नंबर 206 है अल्मोड़ा आलमनगर की स्थापना के संस्थापक कौन थे। तो बालो कल्याण चंद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 207 है 1815 ईस्वी में आंगल नेपाल के बीच संगोली संधि हुई थी, यह स्थान अभी कहाँ पर है। यह है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 208 है सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था। तो देखिए सन 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय हुआ था और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 209 है चंद्रवंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था। तो अकबर का समकालीन जो शासक था वो था रुद्रचंद। क्वेश्चन नंबर 210 है अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था। राइट आंसर इसका होगा महिपति शाह। क्वेश्चन नंबर 211 है निम्न में कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो राइट आंसर इसका होगा उषा रागोदय। क्वेश्चन नंबर 212 है महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है। गढ़वाल का वर्णन हुआ है उत्तर कुरु के रूप में। क्वेश्चन नंबर 213 है निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई थी। राइट आंसर इसका होगा अजय पाल ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 214 है अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था। देखिए 1815 में इन्होंने परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 215 है पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्या कहलाता है। उत्तराखंड को हिमवंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 216 है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब की थी। तो होम रूल लीग जो है यह हुआ था 1914 में। क्वेश्चन नंबर 217 है पेशावर कांड कब हुआ था। यह 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 218 है कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था। कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 219 है गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था सन 1790 में। क्वेश्चन नंबर 220 है कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी कार्तिकेयपुर।
क्वेश्चन नंबर 221 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति कौन सी है? सबसे प्राचीन जो हमें पता है जाति वो है किरात जाति। क्वेश्चन नंबर 222 है, गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे, वह किस आंदोलन में शहीद हुए थे? वो हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 223 है, 1929 में महात्मा ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो देखिए कौसानी जो कि बागेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 224 है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का राज्य कौन था? मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 225 है, कालू मेहरा संबंधित है? कालू मेहरा संबंधित है आपके 1857 के विद्रोह से। अब देखिए ये हो गए हमारे अध्याय 3 के, जो कि है उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। तो इसमें हमने जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन थे तो वो सभी उत्तराखंड से पढ़ लिए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे और आपका रिवीजन भी एक प्रकार से हो गया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।